पोली एम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म में अराइज ड्यू टू फर्स्ट क्या केस है, क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, जो प्रो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्लीवेज होगा। ठीक है, उस क्लीवेज की वजह से क्या होगा, एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन होगी। तो इस टाइप की जो पोली एम्ब्रियोनी है उसको बोलते हैं क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बाय द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग्स के अलावा सेल्स है वो अगर एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक अगर डेवलप हो रही है एक सिंगल ओव्यूल के अंदर, तो वो उस केस में भी क्या हो सकती हैं, एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन हो सकती हैं। ठीक है, और फोर्थ केस कैसे हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की जो स्पोरोफिटिक सेल्स है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट करे तो उस केस में भी पोली एम्ब्रियोनी अराइज हो सकती है। ठीक है, अब फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी, मतलब जो प्रो एम्ब्रियो था उसकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और स्प्लिटिंग होने से क्या बनाएगा, कुछ आइडेंटिकल पार्ट्स बनाएगा जो क्या होते हैं, एम्ब्रियोनल प्राइमोर्डिया होता है। ठीक है, और हर एक जो पार्ट है वो फिर क्या बनाएगा, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट से जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो जो प्रो एम्ब्रियो है उसका क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से क्या बने, कुछ आइडेंटिकल पार्ट्स बने, और वो पार्ट जो है, हर एक पार्ट जो है फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो केस है क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी का, ये मेनली होता है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर ये कहाँ होता है, ऑर्किड्स के अंदर होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर, ऑर्किड के अंदर ये वाला केस होता है। ठीक है, 3 मोड्स होती हैं इसके अंदर, मतलब थ्री वेज होती हैं जिसके थ्रू एंजियोस्पर्म के ऑर्किड के अंदर पोली एम्ब्रियोनी अराइज हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है, जो जाइगोट है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इरेगुलर डिवीजन होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, सेल्स का क्या बनेगा, मास बनेगा एक। ठीक है, उसमें क्या होंगे, कुछ सेल जो होंगी वो माइक्रोपाइलर एंड पे होंगी और कुछ चेलेजल एंड पे होंगी। ठीक है, तो चेलेजल एंड्स पे जो सेल्स है वो क्या बनाएगी, मल्टीपल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो प्रो एम्ब्रियो है वो क्या बनाएगा, स्मॉल आउटग्रोथ की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो से क्या होगी, जैसे ये अगर प्रो एम्ब्रियो है तो यहाँ से क्या होगी, एक स्मॉल आउटग्रोथ बनेगी इस टाइप से। ठीक है, और हर एक आउटग्रोथ जो है फिर क्या बना देगी, एम्ब्रियो बना देगी। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, जो फिलामेंटस एम्ब्रियो है। ठीक है, फिलामेंटस एम्ब्रियो जो है वो क्या बन जाएगा, ब्रांच्ड बन जाएगा। मतलब पहले क्या था, फिलामेंटस था, लेकिन बाद में क्या बनी, इसकी ब्रांचिंग बनी इस टाइप से। ठीक है, और हर एक ब्रांच जो है वो फिर क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, उसके बाद है सस्पेंसर पोली एम्ब्रियोनी। सस्पेंसर पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है, अगर पोली एम्ब्रियोनी किसकी वजह से अराइज हो रही है, बाय द प्रोलिफ्रेशन ऑफ सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर की जो सेल्स है वो अगर प्रोलिफ्रेट हो रही हैं और प्रोलिफ्रेट होकर वो एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंसर पोली एम्ब्रियोनी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है, यस मैम। उसके बाद है एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग। आपको पता है मेनली क्या होता है, एग जो होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है। ठीक है, और एग के साथ जब स्पर्म का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से क्या बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इस एग के अलावा अगर बाकी जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक की, वो भी अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो भी क्या हो सकती है, पोली एम्ब्रियोनी अराइज हो सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन पार्टिसिपेट करता है एग के अलावा, वो होता है सिनर्जिड। ठीक है, अब आपको पता है सिनर्जिड्स जो है वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकती है और अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकती है। ठीक है, मेनली क्या होती है, अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में अगर एक पोलन ट्यूब के अंदर मोर देन वन अगर स्पर्म प्रेजेंट है, मतलब एडिशनल स्पर्म अगर प्रेजेंट, दो तो होते ही हैं, उसके अलावा अगर एडिशनल स्पर्म प्रेजेंट है पोलन ट्यूब के अंदर, तो उस केस में क्या होंगे, वो एडिशनल स्पर्म जाके सिनर्जिड के साथ क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, डिप्लॉयड सिनर्जिड बना देंगे। ठीक है, या फिर क्या केस हो सकता है, या तो एक ही पोलन ट्यूब के अंदर मोर देन टू स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, या क्या केस हो सकता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलन ट्यूब की मेनली एक पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में मोर देन वन पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है एम्ब्रियो सैक में, तो उस केस में भी क्या हो सकती है, सिनर्जिड जो है वो फर्टिलाइज हो सकती है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइज सिनर्जिड पार्टिसिपेट कर रहा है एडिशनल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में,
तो वो जो एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो होगा, ठीक है। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज सिनर्जिड पार्टिसिपेट कर रहा है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में, ठीक है, तो वो जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड टाइप ऑफ एम्ब्रियो होगा, ठीक है। अब बाकी जो सेल्स होती है जैसे एंटीपोडल हैं, उस केस में एंटीपोडल्स जो होता है वो रेयरली पार्टिसिपेट करती हैं एडिशनल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में। मेनली क्या होती है, सिनर्जिड सी पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियोसैक की, एडिशनल एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन में, ठीक है। थर्ड केस है मोर देन वन एम्ब्रियोसैक इन द सेम ओव्यूल। अगर एक ही ओव्यूल के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियोसैक अगर प्रेजेंट है, आपको पता है कैसे बनते हैं एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन में, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक बनाता है, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। तो मल्टीपल एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, या तो क्या हो वो डेरिवेटिव हो सेम मेगास्पोर मदर सेल की, मतलब एक ही मेगास्पोर मदर सेल से हो सकता है कि मल्टीपल एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन हो रही हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेगास्पोर मदर सेल के डेरिवेटिव हो, मतलब 2 या फिर मोर देन 2 मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके डेरिवेटिव हो, अलग अलग एम्ब्रियोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियोसैक तो हो सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि एम्ब्रियो जो है वो मोर देन वन डेवलप हो सकती हैं, लेकिन सारे मेजोरिटी तक नहीं पहुंचते, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है, और फाइनली जो है वो मोनो एम्ब्रियोनेट सीडी बचता है, ठीक है। नेक्स्ट केस है एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ द ओवल, ठीक है। ओवल की जो स्पोरोफिटिक सेल्स है अगर वो एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होके वो अगर पार्टिसिपेट करे एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन में, ठीक है, तो उस केस में भी पॉली एम्ब्रियोनी अराइज हो सकती है। अब क्या है, स्पोरोफिटिक सेल्स मेनली जो पार्टिसिपेट करती हैं एडिशनल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में वो होती हैं न्यूसिलस या फिर इंटेगुमेंट, ठीक है। न्यूसिलस या फिर इंटेगुमेंट होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एडिशनल एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन में, ठीक है। और इस टाइप की जो एम्ब्रियोजेनी होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। अगर जो मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू है ओव्यूल का, ठीक है, वो अगर पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। और इस टाइप का जो एम्ब्रियो है उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोज, ठीक है। अब क्या है, पोली एम्ब्रियोनी के जो 70% केसेज है वो किसकी वजह से होती है, मैटरनल टिश्यू की वजह से होते हैं, ठीक है। 70% केसेज जो देखे हैं जहाँ पे पोली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है वो मेनली किससे अराइज होती है, मैटरनल टिश्यू से अराइज होती है। लेकिन 19% जो है वो किससे होती है, क्लीवेज पोली एम्ब्रियोनी होती है, मतलब प्रो एम्ब्रियो के क्लीवेज से सिर्फ 19% टाइप की 19% केसेज में पोली एम्ब्रियोनी अराइज होती हैं, ठीक है। 70% जो होती है वो मैटरनल टिश्यू से अराइज होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि एडवेंटिव जो एम्ब्रियोज है, ठीक है, वो स्पोरोफिटिक टिश्यू से अराइज होते हैं, ठीक है। मोर देन वन एम्ब्रियो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ये नहीं होते कि सीड के अंदर सेम डेवलपमेंटल स्टेजेज पे हो, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होती हैं सारे एम्ब्रियो एक सीड के अंदर, ठीक है। तो इन एम्ब्रियोज की जो है सिंक्रोनस डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पोली एम्ब्रियोनी जो डिफरेंट केसेस से अराइज हो सकती हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है, एक एम्ब्रियो हमने अब तक पढ़ा है कि जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और सिंगल एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। लेकिन अगर एडिशनल एम्ब्रियोज बन रहे हैं तो उनमें से कोई रेयर ही केस होता है कि सारे के सारे एम्ब्रियो जो है वो मैच्योरिटी तक पहुँचे, ठीक है, सारे मैच्योर नहीं होते। बाकी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और फाइनल स्टेज पे हमें एक सिंगल एम्ब्रियो मिलता है जो कि सीडलिंग स्टेज तक पहुंचता है, ठीक है। यही रीजन था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई देयर इज नंबर ऑफ एम्ब्रियोसैक आर मोर देन नंबर ऑफ एम्ब्रियोज आर मोर देन द नंबर ऑफ सीडलिंग इन द पोली एम्ब्रियोनेट स्पीसीज, ठीक है। क्योंकि सीडलिंग का नंबर कम होता है, क्योंकि बाकी के जो एम्ब्रियोज होते हैं पोली एम्ब्रियोनेट सीड के अंदर वो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस पे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है।